हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईपी कोचिंग। आज अपन अलजेब्रा का बेसिक देखेंगे। जैसे 6 क्लास से लेके आप 10th क्लास तक या बेसिक अलजेब्रा जो भी पढ़ना चाहते हैं, जिसको भी दिक्कत आती है वो सभी वीडियो को देख सकते हैं। यानी कि आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, यानी कि अलजेब्रा क्या होता है, इसके एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। अब देखो, आपका बेसिक अलजेब्रा है, इसमें आपका ये क्या होता है, अलजेब्रा पढ़ते हैं तो आपके एक वेरिएबल आता है और दूसरा आता है आपका कांस्टेंट और एक कोफिशिएंट। क्या आता है? वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट आता है। ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं? जो एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं या एबीसी की फॉर्म में होते हैं, वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। जैसे आपका क्या आ जाए, एक्स आ जाए या वाई आ जाए या ए बी सी डी कुछ भी आ जाए आपका, ये क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू है वो वेरी करती रहती है, यानी कि कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। यानी कि कभी वैल्यू बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है। जैसे अपन x की वैल्यू कभी 5 आती है, कैसे कभी 10 आती है। ठीक है। इस टाइप से आपका वेरिएबल की वैल्यू होती है, वेरी करती रहती है। ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कि आ जाए, जैसे 1 आ जाए तो इसकी वैल्यू फिक्स है, 1 का मतलब 1 होगा। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आपका नंबर आ जाए वो क्या होगा? कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। और जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? जैसे मान लेते हैं 3x है। क्या है? 3x। 3 के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई होगा उसे क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। ये वाला नंबर होगा, ये क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। यानी कि इसके साथ में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब क्या होता है? 3 × x। क्या होता है? 3 × x होता है। जैसे अपन देख लेते हैं, जैसे 5x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 × x हो जाएगा। और अगर आपको मैं कोफिशिएंट पूछना चाहूँ किसका? x का। इसका ओनली आपको मैं x दे दूं और कोफिशिएंट पूछना चाहूँ तो क्या होगा बताओ? इसका कोफिशिएंट हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि जिसके साथ में कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता है उसके साथ में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 × x हो जाएगा। ठीक है। आ गए समझ में? तो इसका ये देखो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो, कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे देखते हैं। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं। एक इक्वेशन क्या है? 2x + 3y - 4 = 0। इसमें आपको कोफिशिएंट x का बताना हो तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इज टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। तो आपको मैं धीरे धीरे आपका बेसिक से बता रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को पूरा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा आपका? y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, ये वाली कौन सी होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद में देखो, आप देखते हैं आगे अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रूल ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या पढ़ेंगे? यानी फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब इसका प्लस देखेंगे, इसका एडिशन कैसे करते हैं अलजेब्रा का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के साथ में आपको डिटेल के साथ में समझाऊंगा, तो आप कंटिन्यू बने रहें। तो देखो, अब देखो इसमें सबसे पहले जैसे एडिशन करते हैं, एडिशन करेंगे तो आपको जैसे मैं दे देता हूं 3x और 2x। अब इन दोनों को ऐड करना है तो आप क्या करोगे? ऐड करने के लिए क्या करोगे? 3 × क्या हो जाएगा? 3x + 2x। देखो, आपको बेसिक होता हूँ कैसे इनको ऐड करते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या आता है? x कॉमन आ जाता है। दोनों में देखेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा? x आ जाएगा। और यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो इनको देखेंगे, ये कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो क्या हो जाता है? इसे क्या लिखते हैं? 5x। क्या लिखते हैं? 5x।
इसके अलावा अपन देखना चाहें, इनको डायरेक्ट ऐड करना चाहें, यानी कि जिसमें देखो आपका ये x है और ये भी x है, तो दोनों को ऐड करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, नंबर को ऐड कर देंगे और x का x रहेगा तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। आप डायरेक्ट सोल्व करोगे ऐसे, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। जैसे मैं आपको दे देता हूं 3x 2x प्लस 5y प्लस 6y प्लस 7 प्लस 7x, ठीक है। अब इसको ऐड करना चाहें तो कैसे होगा ऐड, अब इन नंबरों को सभी को ऐड करना चाहेंगे तो आप क्या करोगे, इसमें लाइक टर्म बोलते हैं जिसका यानी कि वेरिएबल सेम होता है। जैसे x वाले नंबर हैं इनको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। लाइक टर्म ही क्या होती है, प्लस होती है और माइनस होती है आपस में। तो लाइक टर्म का मतलब क्या होगा, जिसका वेरिएबल सेम होता है। वेरिएबल किस किस का सेम है, यहां से देखेंगे तो ये x है और ये भी क्या है, x है, और यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया। तो ये दोनों इनके साथ में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये x वाले नंबरों को एक साथ ऐड करते हैं और ये 7x है, तो 3x और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 और 7 कितना हो जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा 12। तो ये क्या हो जाएगा, 12x, क्या आ जाएगा, 12x। और जो आपका देखो ये वाले y वाला नंबर है, y वाले नंबर में ही ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे तो 5 और 6 कितना हो जाता है, 11। तो 11 y, और जो आपका बिना वेरिएबल वाला यानी कि कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट ही रहती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई पूरी, इनका ऐड हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा 2x प्लस 11y प्लस 7। तो इस टाइप से आप एडिशन करोगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, 3x माइनस 2x। चलो इनको बाद में माइनस वाले में कर लेंगे। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये आपका एक नंबर है। दूसरा नंबर क्या दे रखा आपको, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इन दोनों को ऐड करना है, तो आप ऐड कैसे करोगे, देखो इसकी पावर x स्क्वायर है, यानी कि ये वाली लाइक टर्म इसकी इसके साथ में ऐड होगी, इसके साथ में, यानी कि x स्क्वायर वाला नंबर होगा, यानी कि जिसका वेरिएबल सेम होगा वही आपस में ऐड होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर और ये 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7x स्क्वायर हो जाएगा। ये 3x है और ये भी कितना है, 3x, यानी कि इन दोनों का वेरिएबल सेम है। तो वेरिएबल सेम है तो इसे लाइक टर्म बोलेंगे। लाइक टर्म आपस में क्या होती है, ऐड। तो ये कितना हो जाएगा, 6x, और यहाँ पे 5 है और ये क्या है, 7 है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा आपका 12। या आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, देखो आप कैसे ऐड करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला नंबर है, एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिख लोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x है, 3x है, तो 3x के नीचे लिख लोगे और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 थी, और इधर क्या है, 7 है, तो 7 के नीचे लिखोगे। अब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे अपन ऐड कर देते हैं तो 5 और 7 क्या हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6x प्लस कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपका एडिशन अच्छे से हो गया। एडिशन इस टाइप से करोगे, और प्रैक्टिस के लिए आपको और एग्जाम्पल सॉल्व करवा दूंगा बाद में। अब देखो इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसका आंसर कमेंट करके बताना है सभी को आंसर। एक क्वेश्चन देता हूं, उससे कमेंट करके बताओगे। आपका दे रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ x
एंड वाई, यानी कि x और y का सम क्या होगा। तो आपके ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपको, ऑप्शन कर दोगे आप, यानी कि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता के क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और तीसरा हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और इसके बाद में चौथा ऑप्शन हो जाएगा x इंटू वाई। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का आंसर दोगे। अब देखो आपका सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन में आपको देखो सबसे पहले देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखोगे, कोई भी नंबर होता है जैसे अपन एडिशन करते हैं, एक नंबर किसका हो, प्लस का हो, एक नंबर क्या हो, सब्ट्रैक्शन से पहले थोड़े से रूल ध्यान रखोगे, एक नंबर क्या हो प्लस का, दूसरा नंबर क्या हो माइनस का हो, तो दोनों में क्या हो जाएगा आपका, नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाते हैं, नंबर क्या होंगे, नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और आपका सिंबल होगा, सिंबल होगा वो किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर जो बड़ा नंबर होगा उसका सिंबल आएगा, दोनों नंबर आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, बड़े नंबर का सिंबल आएगा। इसके बाद में आपका एक प्लस का दूसरा माइनस का हो गया, और माइनस प्लस के नंबर होंगे, पहला माइनस का आ जाए दूसरा प्लस का, तो सेम टू सेम ऐसे ही होगा, आपस में नंबर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिंबल किसका आ जाएगा, बड़े नंबर का। ठीक है, और अब देखो अगर दोनों नंबर क्या हो, प्लस के हो, तो दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर ऐड हो जाएंगे, नंबर ऐड हो जाएंगे, और आपको पता है सिंबल किसका आ जाएगा, प्लस का ही आएगा। ठीक है, सिंबल किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। दोनों नंबर क्या होंगे, माइनस के होंगे, दोनों नंबर क्या हो, माइनस के होंगे, तो क्या हो जाएंगे, नंबर आपस में, नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और आपका सिंबल किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब आपको क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे एक नंबर मान लेते हैं, जैसे 5x प्लस 2x माइनस 2x। अब इसका सिंबल देखना चाहिए, मैं आपको प्लस माइनस का बता रहा था, एक नंबर प्लस का और दूसरा नंबर माइनस का, इसमें एक नंबर का तो आपको सिंबल दिख रहा है, लेकिन दूसरे नंबर का सिंबल क्या हो जाएगा, जिसके सिंबल नहीं होता है स्टार्टिंग में वो किसका नंबर होता है, प्लस का। अब देखो एक नंबर प्लस का हो गया, दूसरा नंबर किसका हो गया, माइनस का हो गया, तो क्या आएगा आपका, नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 5 में से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और बड़ा नंबर किसका है, देखो x है तो x आ जाएगा, और यहाँ पे बड़ा नंबर किसका है, देखो यहाँ पे बड़ा नंबर देखेंगे तो ये किसका है, प्लस का है, तो प्लस का नंबर होता है तो उसके सिंबल लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3x। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, 5x माइनस 7x, 5x माइनस 7x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका देखो एक नंबर प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो क्या कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, देखो 2x आ जाएगा, किसका आ जाएगा, अब देखो बड़ा नंबर किसका है, माइनस का, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके, जैसे 6x प्लस 7y, और यहाँ पे 2, और दूसरा नंबर हो जाएगा 5x प्लस y प्लस 9। ये नंबर है, इन दोनों को देखो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एक नंबर ये हरा और दूसरा नंबर ये रहा। अब देखो इस नंबर को इस नंबर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर को क्या लिखोगे, ऊपर लिख लोगे, या आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो इसके सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, माइनस करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे, इस पूरे नंबर के क्या हो जाएंगे, सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो प्लस का नंबर था ये किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस कर रहे हैं, प्लस करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन माइनस में ये ध्यान रखो, माइनस करते हैं तो 5x
और ये किसका है, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। ज्यादातर माइनस में यही मिस्टेक करते हैं, ठीक है। इन नंबरों को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, एक नंबर को माइनस का ऐसे लिख देते हैं, माइनस का 5x और बाकी नंबर को ऐसे। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, इसके पूरे के सिंबल चेंज करने हैं, इस पूरे नंबर के सिंबल चेंज करने हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो प्लस का क्या है 6x और माइनस का 5x, तो प्लस का x आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6y, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो बड़ा नंबर किसका है, माइनस का है, तो माइनस का सिंबल आएगा, और दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अपन ने माइनस भी देख लिया। जैसे माइनस में एक दो एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। देखो आपको दे रखा है सबट्रैक्ट 12a माइनस 5b फ्रॉम 5a प्लस 8b, ये नंबर दे रखा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फ्रॉम वाले नंबर को क्या लिखते हैं, वो पहले लिखते हैं, फ्रॉम के बाद में जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, 5a प्लस 8b, और इस वाले नंबर को क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे। अब माइनस कर रहे हो तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये किसका नंबर था, प्लस का, किसका नंबर था, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का नंबर, क्या हो जाएगा, प्लस का नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 15a में से 12a माइनस करेंगे तो 3a बच जाएगा, और ये दोनों क्या है, प्लस के नंबर है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 13b आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13b आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। इसका आंसर खुद बताओगे कमेंट में। देखो आपका दे रखा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ -12ab -6b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो इनके दोनों के वेरिएबल सेम है, यहाँ पे ए बी आ रहा है, यहाँ पे भी ए बी आ रहा है, तो आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। इसके बाद में देखते हो मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में देखो आपको प्लस माइनस का थोड़ा सा रूल का पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में आपको रूल का पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, अगर प्लस का नंबर हो और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, माइनस के, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का नंबर आ जाएगा, और नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। माइनस इंटू प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का आएगा। जैसे अपन मान लेते हैं 3a इंटू माइनस का 2a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई कराते हैं, ए को ए से क्या कराना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, तो इसका सिंबल क्या आएगा, सिंबल किसका आएगा, माइनस का, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, -6a² आ जाएगा। और इसको जैसे प्लस का नंबर है, प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो सिंबल भी प्लस का आएगा, और माइनस का नंबर है और माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका किसका आ जाएगा, प्लस का सिंबल आ जाएगा। जैसे 3x प्लस 3x इंटू 2y ले लेते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसमें ये भी ध्यान रखोगे अलग अलग भी आ सकते हैं। जैसे अपन प्लस माइनस करते थे तो आपकी लाइक टर्म होती थी, उनके साथ में आप क्या करते थे, एडिशन करते थे या सब्ट्रैक्शन। अगर लाइक टर्म नहीं होती थी तो आप क्या करते थे, इनको ऐसे कैसे लिख देते थे, उनको ऐड नहीं कर सकते थे।
अगर इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे x को किससे, y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स वाई। जैसे हम माइनस का क्या ले लेते हैं, 4x इंटू 2, ये भी किसका है, माइनस का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस का नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर से। किससे, 2x² से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो एग्जाम्पल भी साथ में होते जा रहे हैं, आपको मल्टीप्लाई कैसे कराना है वो भी क्लियर होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस माइनस किसका सिंबल आएगा, प्लस का आएगा। और यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8 आ जाएगा। और x को x² से मल्टीप्लाई कराते हैं, x को x² से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x³। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8x³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8x³। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कराते हैं तो नंबर किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें ब्रैकेट के भी आएंगे, उसको कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो आपको a प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई कराना है, y से मल्टीप्लाई कराना है। तो कैसे कराओगे, देखो ब्रैकेट के अंदर दो नंबर है a प्लस बी, तो आप इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ya प्लस, प्लस का सिंबल है तो प्लस का, अगर माइनस का होता तो माइनस का। और यहाँ पे y को किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, b से। तो आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, y को एक बार इससे कराना पड़ता है, दूसरी बार इससे। ठीक है, तो ya प्लस yb हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखता हूं आपके लिए। देखो आपको खुद को आंसर कमेंट करना है। 8x², ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो आपका 8x² इंटू 10x, इसका आंसर आपको खुद को कंप्लीट कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब देखो एक टाइप के क्वेश्चन और आएंगे आपके। देखो 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b, दूसरा क्या दे रखा है, 2a प्लस 4b। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं। अब दोनों ब्रैकेट आ गए, पहले एक ब्रैकेट था तो अपन ने एक एक नंबर बार, जो ब्रैकेट के बाद नंबर था उसको एक एक बार मल्टीप्लाई करा दिया था। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, जैसे एक माइनस का नंबर लेते हैं, देखो आपका और भी समझने में अच्छा रहेगा। देखो एक बार 3a को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2a से। तो 3a को 2a से मल्टीप्लाई करा दिया तो 6a² आ जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6a को a से मल्टीप्लाई कराएंगे a²। 3a को आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3a को माइनस के 4b से। ये देखो प्लस का नंबर है, ये किसका नंबर है, माइनस का। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सिंबल किसका आता है, माइनस का आता है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12 आ जाएगा, एक को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों से, एक फर्स्ट वाला नंबर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब दूसरे नंबर को लेना आपको, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे। तो कितना हो जाएगा, 10AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10AB। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का नंबर है ये, और ये किसका है, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, -4 5 जा 20 होता है। और ये क्या होता है, b को 20 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो b²। अब देखो इसमें ये इतना सिंपल हो गया, ये सोल्व हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो इसको आगे और सोल्व करना होता है। ये किसका नंबर, देखो AB और AB, और यहाँ पे a² और यहाँ पे b²। ये आपकी ऐड प्लस और माइनस होती हैं, वो लाइक टर्म होती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे, AB AB आ गया तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे, आप बुक में आंसर देखोगे तो ये आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 6a² और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये किसका नंबर है, माइनस का, और ये किसका है, प्लस का। तो बड़ा नंबर किसका है, 12 है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2ab माइनस आपका क्या आ जाएगा, 20b²। कितना आ जाएगा,
20b² आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और बड़ी क्लास होंगी इससे ज़्यादा भी सोल्व करना पड़ता है। इसमें देखो सब में क्या आ गया, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है तो इसमें 2 कॉमन लेंगे, उसके बाद में सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो आपका देखो, एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। 6x² इंटू माइनस का 4y²। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, कैसे कराएंगे? ठीक है, अब देखो आपको वही आपको नंबर को मल्टीप्लाई करा लेना है, सिंबल को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये किसका है, ये किसका है, प्लस का, ये माइनस का, तो अपना माइनस में आंसर आएगा। और यहाँ पे 6 को 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाता है, 24। और x² को y² से, x² को y² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो x² और y², क्योंकि ये नंबर ऐसे कैसे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हट जाएगा बीच। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x² और y²। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में देखो डिवाइड सीख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। देखो डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड में आपको पता है वही सिंबल चलते हैं, जैसे प्लस का नंबर हो इसमें डिवाइड कर रहे हैं माइनस के नंबर से, तो नंबर तो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन सिंबल किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और माइनस का नंबर हो डिवाइड कर रहे हैं किसमें, प्लस के नंबर से, तो वही माइनस का सिंबल आ जाएगा। प्लस का नंबर हो डिवाइड कर रहे हैं प्लस के नंबर से, तो प्लस का सिंबल आएगा। माइनस का नंबर हो माइनस के नंबर से डिवाइड करते हैं तो किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो ये सिंबल आपके मल्टीप्लाई में होते हैं, वही आपके डिवाइड में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में जैसे अपन 3x मत ले हो, आप 6x² में किसका डिवाइड करेंगे, 6 नहीं 2 ले हो, 2x का डिवाइड करेंगे। तो नंबरों में आपस में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x² और यहाँ पे 2x। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड में। अब डिवाइड करते हैं, 2 का कितना आ जाएगा, 3, और ऊपर क्या है, x इंटू एक्स है, तो एक x का डिवाइड करेंगे, एक x कट जाएगा। तो अब देखो आपका आंसर क्या बच जाएगा, यानी कि इसकी पावर कट जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा, 3x। और दूसरा देता हूं आपको, जैसे 6x² डिवाइड 6x। अब इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 6x² में डिवाइड कर रहे हैं 6x का, 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे x से क्या बच जाएगा, x² कट जाएगा, x बच जाएगा, क्योंकि ऊपर x² है तो 2 टाइम है, एक x से एक x कट गया, तो क्या हो जाएगा आपका 1। क्या बच रहा है, 1 और x। अब देखो इसको ये ध्यान रखोगे, 1x नहीं लिखोगे, इसे ओनली क्या लिखोगे, x, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही नंबर आता है, इसलिए 1x नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखो एक आपका ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं, देखो देखो 84a² b² और डिवाइड करेंगे किसका, 12ab का। किसका डिवाइड करेंगे, 12ab का। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो कैसे आएगा, देखो a से तो इसकी पावर कट जाएगी, b से इसकी भी पावर कट जाएगी, 12 का डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम होता है, तो ये आ जाएगा 7 टाइम। तो आपका क्या आ जाएगा, देखो 7, और यहाँ पे क्या बच रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो a बच रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच रहा है, b, तो क्या आ जाएगा 7ab आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7ab।
अब देखो इसको डिटेल के साथ में, जैसे 6 क्लास वाले हैं उनको दिक्कत आई होगी, ए बी कैसे आ गया। तो यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी को भी 2 टाइम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 ए बी, ए इंटू बी। तो ए को ए से काट देंगे और यहाँ पे बी से बी को काट देंगे, 12 से काटेंगे 7 टाइम, 7 टाइम कट जाएगा। और यहाँ पे देखो आपका क्या बच रहा है, ए बच रहा है और बी भी, तो 7 इंटू ए इंटू बी यही बच रहा है। तो अब देखो अलजेब्रा में लिखते हैं तो इनका मल्टीप्लाई हटा देते हैं, तो 7 ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 ए बी। अब दूसरे देखो ब्रैकेट से रिलेटेड आते हैं, देखो ब्रैकेट से रिलेटेड आते हैं, जैसे 10x प्लस 10x प्लस 50 अपॉन में, इसमें डिवाइड किसका करना है, इसमें डिवाइड करना है 10 का, किसका डिवाइड करना है 10 का। तो अब बताओ कैसे करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे वो डायरेक्ट नहीं होगा कि ये 10 से 10 कट गया और आपका 50x बच जाए आंसर, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, ये देखो इसका आंसर करेंगे, इन दोनों में से देखो ये प्लस में है इसलिए आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं, जैसे 10x प्लस 50 अपॉन में 10 है। अब देखो इसके दो मेथड होते हैं, कितने मेथड होते हैं, दो। जैसे 6 क्लास वगैरह हैं उनमें तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10x अपॉन 10, इन दोनों के डिनोमिनेटर में है, और ये क्या होता है 50 अपॉन 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 से 10 काटेंगे क्या बच जाएगा x, और ये इसका 10 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, बीच में प्लस है तो x प्लस 5 बच जाएगा, क्या बच जाएगा x प्लस 5। तो आपको ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा मेथड क्या होगा आपका, जैसे आपका 10x प्लस 50 है, इसमें डिवाइड किसका करना है 10 का, तो आप क्या करोगे इसको कॉमन ले लोगे, क्या करोगे कॉमन ले लोगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो इसको 10 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, इसको 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 10। तो ये वाला 10 और ये वाला 10 दोनों में क्या चला जाएगा, कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 10। अब देखो ये इस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, तब ये कट सकता है, ठीक है, ऐसे प्लस में नहीं काटोगे, ये ध्यान रखोगे। ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि ये मल्टीप्लाई में होता है यहाँ से डायरेक्ट काट देते हैं, तो डायरेक्ट नहीं काटोगे, कॉमन लेके फिर काटोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा x प्लस 5। अगर डायरेक्ट काटना है तो ऐसे काटोगे, फिर दोनों के डिनोमिनेटर में लिखोगे उसके बाद में काटोगे। अब देखो आपको सॉल्व करने के लिए और कमेंट करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, देखो आपको इसका आंसर खुद को कमेंट करना है। 8x प्लस 60, इसमें डिवाइड करना है किसका 4 का, किसका डिवाइड करना है 4 का। तो इसका आंसर सभी को कमेंट करना है, ठीक है। अब देखो आपके दूसरे टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे वैल्यू पुट करने वाले। जैसे मान लेते हैं आपको, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, 3a माइनस 2b अपॉन 5a 2a माइनस। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, देखो आपको a की वैल्यू दे रखी होगी, इसमें a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू क्या है 2 है। a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू 2। अब इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसमें आपको a दिख रहा है उसकी जगह a पुट कर देंगे, b दिख रहा है उसकी जगह b पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 इंटू ए की बी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 हो जाएगी। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3 और माइनस क्या आ जाएगा 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पे 2, यहाँ पे b होना चाहिए, यहाँ पे क्या है b, 2b,
तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, b की वैल्यू 2 है और माइनस a की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पे a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, और जहाँ पे b दिख रहा था, जहाँ पे b दिख रहा था उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, b पुट कर दी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे, 3 3 जा कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ पे 3 में से कितना माइनस करेंगे, 4, और यहाँ पे 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 3। तो आपका कितना आ जाएगा, -1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, -1 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 को किससे, 15 से, तो यहाँ। अब इनको काटना है तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा -3 अपॉन कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा -3 अपॉन 5। तो ये आपके देखो फंडामेंटल जो एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में जैसे आइडेंटिटी वगैरह होते हैं वो बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और इसके एक बार जो भी आपके पास ट्यूशन मिले उनसे प्रैक्टिस करनी है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है।